नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बैठक के जो फैसले होंगे, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से आने वाले समय में राजनीतिक रास्ता तय करेगी, आज की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल की घटना मैं आपको बताऊं, हजरतगंज जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का मुख्य चौराहा है, वहां पर कम से कम 1 घंटे तक, आधा घंटे तक बहुत जबरदस्त तमाशा हुआ और तमाशा इतना ज्यादा हुआ कि पूरा हजरतगंज चौराहा खचाखच भर गया और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी हुई। एक तरीके के लिए मानो कि कानून व्यवस्था को जो चक्का था वो जाम हो गया और उसकी वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनके अपमान को ले उनके जो है उनको लेकर के, उनके डीएनओ को लेकर के समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से एक बहुत ही अमर्यादित ट्वीट किया गया, जिस पर ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी जो है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को टैग करते हुए सवाल पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी का जो स्तर है बातचीत करने का वो इतना नीचे गिर जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां और दरार बहुत तगड़ी पैदा होती चली जा रही है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो ट्वीट हटा दिया गया, लेकिन उसके पहले कल राजधानी में बहुत ज्यादा तांडव हुआ और अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, कल ब्रजेश पाठक जी को लेकर के बहुत सारे ब्राह्मण नेता बोल रहे थे कि जब योगी सरकार में एक डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं, जब उनका मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, जब उनको लेकर के इस तरीके की जो है अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मान कहां सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के साथ रहें जिससे उनका मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहे। तो ऐसे में ब्राह्मण जो है बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए है। जिस तरीके से 2007 में जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण जुड़ा था और उसी तरीके से एक बार इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो कल की घटना हो गई, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की अभी चीजें बदली हैं और अब कहीं न कहीं योगी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। तो 2027 में योगी सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे और 10 साल उत्तर प्रदेश में जो है इस बार बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है और उत्तर प्रदेश जो है सियासी अंगड़ाई ले रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए। अब ये जो सत्ता परिवर्तन होगा, ये किस तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी अपने आप को खुद को मजबूत कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर है वो तो बहुत बड़ी संख्या में बसपा की तरफ आ रहा है। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटियों का गठन किया है। इसके अलावा जो है जो सवर्ण जातियां हैं वो आखिरकार उनका उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की तरफ जो है वो झुकाव होगा, किस पार्टी की तरफ रुझान होगा। अब इन सब चीजों की तरफ चर्चा चल रही है। दलित समाज बसपा की तरफ, पिछड़ा अति पिछड़ा बसपा की तरफ। अगर माहौल बनता है, बहुजन समाज पार्टी खुद को लड़ाई में और आक्रामक तरीके से सामने लाती है, तो मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत मजबूती से जुड़ेगा। हालांकि मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी उसको मजबूत नजर आती है, जब बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एकदम पैरेलल में मुकाबला करते हुए दिखाई देती है, तो मुस्लिम भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ सकता है। अभी इस तरीके के कयास और कल्पनाएं की जा रही हैं। अब आखिरकार समर्थ वोटर किधर जाएगा। समर्थ वोटर में ठाकुर वोटर भी, हालांकि योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी को वो वोट मिलेगा, लेकिन ठाकुर वोटर भी काफी ज्यादा नाराज है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दो बड़ी घटनाएं हुई, एक तो बड़ी घटना रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने महाराणा राणा सांगा को लेकर के जो बयानबाजी की, उससे ठाकुर समाज काफी ज्यादा नाराज हुआ। तो एक समय में ठाकुर समाज जो है वो समाजवादी पार्टी का वोटर हुआ करता था, समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा रहता था,
लेकिन जब से ये विवाद हुआ है तब से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो सवर्ण वोटर काफी ज्यादा नाराज है। तो दूसरा ये है कि कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि वहां से विधायक हैं, और उनके जो है विरोध में समाजवादी पार्टी ने वहां गुलशन यादव को चुनाव मैदान में उतारा था 2022 के। तो इस समय राजा भैया और समाजवादी पार्टी में भी काफी तनातनी चल रही है। 2 बार अखिलेश यादव ने इस तरीके के बयान भी दिए हैं। तो तल्खी जो है वो कहीं न कहीं सवर्ण नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेताओं के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ रही है। अब इसमें समाजवादी पार्टी अपना फायदा देख रही होगी, उसे लग रहा होगा कि जितना ज्यादा जो है सवर्ण नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ तल्खी बढ़ेगी, उतना ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं बहुजन वोटरों को अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का पक्ष मजबूत होता है और इस बार ब्राह्मण समाज खुल करके बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इससे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा। तो इन सब के अलावा बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी मांग उठ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में कमान सौंपी जाए, और कम से कम आकाश आनंद 15 दिन में एक मंडल का दौरा जरूर करें, और इसके अलावा जिला स्तर पर भी वो जिला अध्यक्षों के साथ और बहुत सारी संगठन के साथ बैठ के करें। और खासकर अब आकाश आनंद जी को उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय है वहां पर नियमित रूप से बैठना चाहिए, वहां पर नियमित रूप से मीटिंगें लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया पर विरोधियों को काउंटर करने के लिए बहुत जल्द से जल्द एक सेल बनानी चाहिए, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकारों में जो काम हुए हैं उनको बताया जा सके, उनका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं न कहीं आखिरी उम्मीद जो है वो बहन जी के फैसले पर और आकाश आनंद के चेहरे पर आकर के रुक जाती है। तो कहने को तो उत्तर प्रदेश में 1.5 साल है, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के 1.25 साल है, लेकिन ये समय किस तरीके से बीत जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को अगर सत्ता में वापस लाना है, सत्ता में वापसी करानी है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बसपा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, और वो है आकाश आनंद। अगर आकाश आनंद को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उतारा जाए, और मैं 2 चीजें बार बार कहता हूं, एक तो आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर रेगुलर मीटिंगें लेनी पड़ेंगी, बुद्धिजीवियों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ, अलग अलग समाज के जो नेता हैं, जो सोशल जो समाज में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलना पड़ेगा। और इसके अलावा जिलों के और मंडल स्तर के दौरे करने पड़ेंगे, जिससे कि कार्यकर्ता जो संगठन जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनके बीच में ऊर्जा का संचार हो सके। बहन जी राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के लेती रहें, वो अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत चेहरा उतारना पड़ेगा। इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे बड़ी कमी है और जिसकी सबसे ज्यादा कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टिविटी और मिसकम्युनिकेशन, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। तो अगर इस कम्युनिकेशन गैप को फिल कर दिया जाए, जो डिसकनेक्टिविटी इसको कनेक्टिविटी में बदल दिया जाए, तो बहुजन समाज पार्टी का इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आप यकीन मानिए कि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में जो है बाहर के लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादा मजबूत हो, वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत तभी होगी जब युवा चेहरे को, आकाश आनंद को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उतारा जाए। और इस वीडियो में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि जब 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन था, तो उस दिन उत्तर प्रदेश, खासकर उसमें उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग थे, बाहर के भी कई प्रदेशों के लोग थे। एक युवा दलित प्रतिनिधि मंडल ने बहन जी से मुलाकात की और बहन जी से अपनी कुछ इच्छाएं भी व्यक्त की और पार्टी मिशन और मूवमेंट को लेकर के कुछ जानकारियां भी दी। उसमें से कई ऐसे युवा थे जो बहुजन समाज पार्टी के कई प्रदेशों में प्रभारी भी रह चुके हैं। और मेरी कल 1-2 लोगों से बात हुई, तो 15 जनवरी को बहन जी से जो मुलाकात की है इस युवा प्रतिनिधि मंडल ने, उसमें बहन जी को युवाओं की जो है वो भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके की हो, और उत्तर प्रदेश का युवा किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए सोच रहा है, बहुजन समाज पार्टी में किस तरीके के नए बदलाव होने चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सत्ता के करीब लाने के लिए किस तरीके के और बड़े काम करने चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहन जी से मुलाकात की है। और उसके बाद आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद की भी वापसी हुई है,
और भी कई सारे बड़े फैसले होने थे, लेकिन उस बीच में भारत पाकिस्तान वाला युद्ध जैसे हालात पैदा हुए और तनाव की जो स्थिति आई, उससे बसपा को अपनी बैठकें टालनी पड़ी। लेकिन आज की ये बैठक हो रही है और इसमें बड़े फैसलों की उम्मीद है और उम्मीद यही की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में भी खासकर बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर एक कोई बड़ा प्रतिनिधित्व, एक कोई बड़ा चेहरा सामने मैदान में उतारना पड़ेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोग और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम एक कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में जो परमानेंटली काम कर सके, आज कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए बहुत दमदारी से ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर मैदान में काम कर सके। तो फिलहाल देखना है आज की बैठक में किस तरीके के फैसले होते हैं। ये वीडियो स्टोरी एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।